हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट दिव्य अभिषेक में स्वागत है। चलिए, आप लोगों ने तो अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा। अभी कल रात में आप सभी लोग का आ गया, कुछ लोग का भी बाकी है थोड़ा सा। अब देखिए, अब हमको बता देना कि आप लोग डॉक्यूमेंट सब लोग तैयार कर लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, हम तो अपने हाथ से इसको लिखे हैं, जो भी उसमें सूचना था उसमें देख के लिखे हैं। और आप लोग भी जाइएगा वेबसाइट पे, उसको नोटिस जो था पूरा दस्तावेज का उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो भी हमको लगा हम अपने हाथ से उसको लिख करके बता दिए हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बोर्ड है नहीं, इसीलिए तो हम इससे आपको बता दें, लिख के अपने हाथ से लिख करके फिर उसको आपको बता रहे हैं क्या क्या लगेगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, हम आपको अब स्टार्ट करते हैं क्या क्या लगेगा। ठीक है, बीपीएससी द्वारा आयोजित दस्तावेज सत्यापन में जरूरी दस्तावेज। देखिए, पहला आपको देख लीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा कि क्या 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 लग रहा है। ठीक है, और सब लोग अपना बनवा लीजिएगा हर चीज़। ठीक है, बीपीएससी द्वारा जारी वाटर मार्क दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है। ये वाटर मार्क दस्तावेज क्या है? जब आप जो लोग पास हो गए होंगे, जब साइट खुल गया होगा, देखिएगा, देखते रहिएगा, खुला हुआ तो उसमें से आप लोग जाइएगा, वहाँ से फिर से जितना भी आपने डॉक्यूमेंट दिया था, जो भी मतलब ऑनलाइन करते समय दिया था, वो सब डॉक्यूमेंट आपको निकलवाना है। उस पर वो वाटर मार्क लगा रहे, जो लोग पास हो गए उन लोग कह रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हाल ही का खींचा हुआ। अब आप लोग को फोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए, कम से कम 40 से कम मत रखिएगा। अब बच ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 40 फ़ोटो बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। पहचान पत्र ले लीजिएगा। पहचान पत्र में क्या लगेगा? आधार कार्ड रहेगा। ये देखिए, अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें तीनों में से कोई चीज़ हो तो आपको ले जाना जरूरी है। लेकिन आधार कार्ड तो सभी का होगा, आधार कार्ड जरूरी है। अगर नहीं होगा तो भाई अलग बात है, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लग जाएगा। लेकिन अगर आधार कार्ड रहेगा तो तीनों में से कोई ले जाना अनिवार्य है। अगर आपको तीनों तीनों लेके जाइए, क्या दिक्कत है? जो जो लगेगा उसको दिखवा दीजिएगा। जो भी चीज़ लेके जाएगी, ये ना रहे कि हाँ घूम के आना पड़े। अब देखिए, जाति प्रमाण पत्र आपका अगर अगर दिया गया है, आप जाति प्रमाण पत्र अगर आप उसमें लगाए होंगे तो लेके जाइएगा उसको भी। चलिए आगे देखते हैं। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, जाति, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, मतलब जो जिस कैटेगरी का अपना जाति आरक्षण संबंधित कोई प्रमाण पत्र लगाया होगा। जैसे जनरल के होते हैं, जनरल का 10% आरक्षण होता है, तो वो लोग ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं। अगर आपने उस ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो उसको आप लेके जाइएगा। या जो जैसे ओबीसी का जो भी लगा, जैसा जिसका प्रमाण पत्र होता है आरक्षण संबंधित, उसको आप लेके जाइएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए। जन्म तिथि के पुष्टि के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र चाहिए। मतलब आपको प्रमाण पत्र, जैसे आपको जो जन्म तिथि के लिए आपको हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं होता है, उसको लेके जाना अनिवार्य, उसी से आपका जन्म तिथि को सत्यापित करते हैं जितना हाई स्कूल में होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 10वीं मार्कशीट, विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अंक पत्र। आपकी 10वीं की मार्कशीट है, उसी की शैक्षणिक योग्यता आपको देखा जाएगा अंक पत्र के हिसाब से। चलिए अब देखते हैं। 12वीं की मार्कशीट ले जाइएगा। स्नातक की मार्कशीट लेके जाइएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए, उच्च स्नातक की मार्कशीट टीजीटी पीजीटी के लिए। अब देखिए यहाँ पे बीएड डीएड की मार्कशीट। अब देखिए, बीएड या डीएड की मार्कशीट लेके जाइए, ओरिजिनल लेके जाइएगा। अब बीएड की जो है डिग्री भी ले लीजिएगा, डिग्री स्कूल से निकलवा लीजिएगा, डिग्री बहुत ज़रूरी चीज़ है वो भी। आप लोग जाइएगा स्कूल से बीएड की डिग्री निकलवा लीजिएगा। अगर नहीं हो तो प्रोविजनल आपको जरूर निकलवाइएगा। अब देखिए, केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति हो तो परीक्षा में शामिल होने हेतु समक्ष प्राधिकार के द्वारा निर्गत अनाधिपत्र प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनिवार्य। जैसे कहने का मतलब कि आप किसी केंद्र सरकार में जॉब कर रहे हैं, या बिहार सरकार में, या किसी अन्य राज्य सरकार में अगर आप किसी पद पर हैं, तो आपको जो पद को छोड़ना है तो आप वहाँ पे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, उसको भी लेके आना अनिवार्य है, उसको भी लेके आइएगा। और देखिए, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आपको बता दिए थे पहले ही। ओबीसी के लिए एनसीएल लेके आइएगा, जो ओबीसी होते हैं उनके बनता होगा, वो लेके जाइएगा। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक का बिहार सरकार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मतलब जो जो लोग जनरल से होंगे, ईडब्ल्यूएस का वो बनवाएंगे सर्टिफिकेट, वो अपना जारी प्रमाण पत्र लेके जाइएगा।
दिव्यांगता का दावा करने वाले के लिए वैध प्रमाण पत्र। जो लोग दिव्यांग है वो लोग अपना आईडी कार्ड नहीं होता है कि हाँ दिव्यांग, आईडी कार्ड जो वैध जो प्रमाण पत्र होता है उसको लेके जाइएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, डीएलएड, प्रोविजनल। अगर आपके पास बीएड ग्रेजुएशन की डिग्री ओरिजिनल नहीं है, या बीएड की ओरिजिनल नहीं है, या डीएलएड की ओरिजिनल नहीं है, तो आप वो प्रोविजनल लेके जाइएगा। ठीक है। और देखिए अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट के में गलती है, जैसे देखिए हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट तो बदलेगा नहीं, अब जो उसमें है वही रहेगा, लेकिन लेकिन अब देखिए डॉक्यूमेंट में कोई गलती से स्पेलिंग की हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा गड़बड़ हो गया कहीं पे, उसमें हाई स्कूल इंटर तो बदलेगा नहीं। अगर डेट ऑफ बर्थ में कहीं गलती हुआ होगा तो आप क्या करिएगा, एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उसको दे दीजिएगा। चलिए अब इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं क्या क्या उसमें लगेगा, और देखते हैं। अब देख लीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हम अपने हाथ से बनाए बोर्ड तो है नहीं कि चलिए डिजिटल बोर्ड है लिख देंगे तब बन जाएगा। इसको कॉपी पे लिखते हैं, लिखने के बाद तो उसको हम पूरा आपको देते हैं। अब जितनी भी हम सूचनाएं होती हैं आपको तुरंत, जैसे कुछ और लिंक आएगा उसका आपको हम तुरंत यूट्यूब पे अपलोड कर देते रहेंगे। ठीक है। तो ये अब आप देखते हैं, ये बात थोड़ा सा और देख लीजिए डॉक्यूमेंट में, वो तो पूरा अच्छे से बता दिए थे। अब देखिए, अब देखिए ये सब ओरिजिनल है, इतना जो है ओरिजिनल चाहिए। देखिए 10th का मार्कशीट ले लीजिएगा, 12 का ले लीजिएगा, और ग्रेजुएशन का ले लीजिएगा, डीएलएड बीएड का ओरिजिनल ले लीजिएगा, सीटेट का ओरिजिनल ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड जो आप एडमिट कार्ड तो वो भी ओरिजिनल लेके जाइएगा। अब फोटो कम से कम 40 फोटो बनवा लीजिएगा, कम से कम मान के चलिए 30 तो 35 तो लग ही जाता है, 40 तो बनवा लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, और आगे देखिए 3 सेट ऑल फोटो कापी, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट निकलवाए सभी का 3 कापी ले लीजिएगा जितना भी रहेगा। और ये तो ओरिजिनल भी लेके जाना है, इतना जो भी रहेगा ओरिजिनल, देखिए ये भी ओरिजिनल लेके सब जाइएगा, लेकिन सभी का 3 फोटो कापी भी करवा लीजिएगा, कम से कम 3 तो करवा लीजिएगा। और उससे ज़्यादा लगे तो और करवा लीजिएगा, लेकिन 3 कम से कम लेके जाइएगा। अब फ़ोन नंबर लिंक्ड आधार कार्ड, और वही फ़ोन नंबर लेके जाइएगा जो आधार कार्ड से लिंक रहेगा। और ये नहीं कि फ़ोन नंबर यहाँ पे है मम्मी का लगाएं और जिसका भी लगाएं, मान लीजिए फ़ोन नंबर जिसका आप लगाए होंगे वही मोबाइल लेके जाइएगा, क्योंकि ओटीपी जाता है उस पर। ठीक है। उस पर ओटीपी जाएगा और उसको आपको वही मोबाइल लेके जाना है जो आपने वहाँ पे ऑनलाइन में करवाया था। ठीक है। अब देखिए, अब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आप जानते हैं, बीपीएससी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट, जो आपका वाटरमार्क डॉक्यूमेंट ये बहुत ज़रूरी है, इसको जरूर लेके जाइएगा। ठीक है। और कोई जो लोग फेल हो गए होंगे उन लोग को निराश नहीं होइएगा, क्योंकि फिर अभी देखिए अभी 50,000 पद भर्ती फिर आने वाली है, और जैसे ही कंटिन्यू आप लोग पढ़े थे वैसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, कोई हताश होने की बात नहीं है। देखिए भाई, देखिए कोई पास होता है कोई फेल होता है, जितना आपने मेहनत की आपकी बात देखिएगा, 100% अपना दीजिएगा। अगर मान लीजिए फेल ही हो जाएगा तो ये नहीं गम होगा ना कि हम फेल हो गए, अपना तो 100% दिए थे हम। ठीक है। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, जो लोग पास हो गए हैं उन लोग के बेस्ट ऑफ लक है, और जो नहीं पास हुए उन लोग के भी बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है। के पाठक सर ने तो कहा ही था कि हम वैकेंसी को हर साल लेके आएंगे अगस्त में। अभी देखिए 50,000 कह रहे हैं, कम से कम मान के चलिएगा 80,000 या 90,000 से कम नहीं आएगा। ठीक है। और सभी लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी सूचना होगा हम आपको तुरंत अपने पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।